हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल वैसे बढ़िया ही होने चाहिए। इसके अलावा भाई लोग देखो यार, क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से जो नंबर 0 है अब उसके अंदर आप लोगों को मजा आ नहीं रहा है। और इसके अलावा इस सिनेरियो भी यहाँ पर शायद अब लग चुके हैं, यानी कि ये डेड होने लगा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक और न्यू चैनल बना लेते हैं। ठीक है, उस चैनल के ऊपर हम एक न्यू स्टोरी भी अपलोड करेंगे। डेली के 2 एपिसोड्स आया करेंगे। आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि आखिरकार मैं कौन सी स्टोरी यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। नई होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग देख के बताना कि कोई स्टोरी हो आपके पास में तो आप बताओ, वरना मुझे ढूंढना होगा और ढूंढने में यार थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। ठीक है, इसी वजह से मैं यही सोच रहा था कि आप लोग बता दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग बताओगे तो वो अच्छी ही होगी स्टोरी। और मैं उसे कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूँ रेगुलर बेसिस के ऊपर। और वो स्टोरी जो होगी वो हमारे न्यू चैनल के ऊपर आएगी। इस चैनल के ऊपर यार मुझे लगता है कि अब बंदों का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होने लगा है, तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि उसे न्यू चैनल के ऊपर लेकर आता हूँ। और इसके ऊपर भी हम ट्राई करेंगे एक बार उसको डालकर कि क्या वापस से ग्रोथ होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर उस स्टोरी को हमारे नए चैनल के ऊपर रखेंगे। और उस नए चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको मैं चैनल के अंदर बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि हम लोगों ने एक नया चैनल बना लिया है। आप लोग वहां जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्या पता यहाँ पर ये चैनल कभी भी डेड हो जाए या इसके ऊपर कुछ ऐसा हो जाए, तो इसी वजह से। वैसे हमारे पास में फिलहाल के लिए एक चैनल है तो सही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें उस चैनल का भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो भी डेड पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा समय हो गया है उसको भी यहाँ पर यूज़ करते हुए। लेकिन उसका भी एक बार हम लोग यूज़ कर लेंगे। आप लोगों को पता है हमारा सेकंड चैनल जिसको आप लोगों ने ग्रो करवाया था, वही स्टोरी हैप्टिक्स 2.0, वही वाला, उसी वाले से हम चैनल के ऊपर हम लोग स्टोरी अपलोड कर देंगे। इसके अलावा चलो फिर हम लोग बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ, क्योंकि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देख लिया था कि अरविंद की यहाँ पर कुत्तों की तरह, धोबी पछाड़ की तरह यहाँ पर धुलाई हो रही थी। विपिन उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा था। विपिन ने उसकी मार मार कर हालत ऐसी कर दी थी जैसे कि यहाँ पर धोब ना घाट का ना किसी और का, मेरे को नहीं पता यार कौन सी कहावत थी, मैं भूल चुका हूँ। इसी वजह से चलो शुरू करते हैं आज के नेक्स्ट एपिसोड को और देखते हैं कि अरविंद क्या यहाँ पर बच पाता है, क्या विपिन का गुस्सा उसे यहाँ पर शांत कर पाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। विपिन बार बार यहाँ पर अरविंद की धुलाई करे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो ओसवाल को पकड़ पकड़ कर उसको घिस रहा हो और उसके साथ में उसको ब्रश के साथ में रगड़ रहा था। इस जगह पर अरविंद की हालत बिल्कुल फटे कपड़े की तरह हो गई थी, जिसको यहाँ पर रगड़ रगड़ कर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया हो। अरविंद यहाँ पर उससे बचते हुए पीछे की तरफ होता है और उसके साथ में वो यहाँ पर हंसते हुए कहता है, तुम्हें तुम्हें उनके लिए न्याय चाहिए। अरे वो है कौन? आखिरकार तुम्हें उनके लिए न्याय क्यों चाहिए? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम चाहते क्या हो मुझसे। वो लोग बिल्कुल आम से बंदे थे, उनका तो मेरे सामने कोई रुतबा भी नहीं है, और फिर भी उन लोगों के लिए तुम मुझसे मार रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरी यहाँ पर रेपुटेशन कितनी ज्यादा है। तो उसके साथ में फिर कहता है, रेपुटेशन? और तुम्हारी, तुम जैसों की रेपुटेशन यहाँ पर होती नहीं है। तुम लोग वो हो, वो कीड़े हो जो यहाँ पर समाज को पूरी तरह से गंदा करके रखा हुआ है। और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी यहाँ पर इज्जत है? इज्जत थू बराबर। और मेरी आंखों के अंदर वहां पर उनकी इज्जत तुमसे ज्यादा है, क्योंकि वो लोग हैं जो अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे थे। विपिन गुस्से के अंदर था। इस जगह पर उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो यहाँ पर केवल यही बदला लेना चाहता था कि आखिरकार इसने उन तीनों को मार कैसे दिया था। इसके बाद में विपिन उसको और तो उससे मारता है और उसे मारते हुए दीवार की तरफ ले जाता है। अब यहाँ पर अरविंद भी पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। वो एक दीवार के पास में सर जाता है और उसके बाद में, रुको रुको, तुम्हारी एनर्जी इतनी ज्यादा खत्म, तुम्हारी एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो रही है? तुमने आखिरकार क्या पी लिया है? तुम्हारे अंदर कौन सा टैंक भरा हुआ है? क्योंकि आत्म लेवल का जो लड़ाकू होता था वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता था। हाँ खतरनाक तो होता था, लेकिन फिर भी उसका भी एक लिमिट होता था। उसके अंदर का जो एनर्जी लेवल होता था, अगर वो यहाँ था तो ताकत का यूज करते हुए वो नीचे जाता। लेकिन वो साफ देख पा रहा था कि उसके सामने ये जो बंदा है राज, इसकी एनर्जी खत्म होने का यहाँ पर नाम तक नहीं ले रही थी। वो उसे बार बार मारे जा रहा था।
उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो कितनी एनर्जी का यूज कर रहा है और कितनी एनर्जी का नहीं। राज जिस मो दाओ टेक्निक का यूज करता है उसके अंदर भी इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती है कि वो ज्यादा समय तक लड़ सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर विपिन बार बार उसे एक ही मूव के साथ में मारे जा रहा था। लेकिन जो विपिन था वो उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। वो कहता है तुम्हें इससे क्या, तुम बस मार खाओ। इतना करने के साथ में वो उसे फिर से मारने लगता है। लेकिन अब अरविंद चुप बैठने वाला नहीं था। वो कहता है बस बहुत हुआ, तुमने जितना करना था कर लिया है, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला हूँ। आखिरकार तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा है तो तुम किसी को भी मार डालोगे। तो विपिन कहता है किसी को भी, तुमने अभी क्या किया था, तुम्हें नहीं पता क्या। यहाँ पर विपिन उससे गुस्से से कहता है। उसकी बात सुनने के साथ में अरविंद अपने मुख से खून पूछता है और उसके हाथ में कहता है मुझे लगता है कि तुम अब नहीं मानने वाले हो। इतना कहने के साथ में वो अपने पास में से एक टोकन आके निकालता है और कहता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा मैं क्या असर करने वाला हूँ। इसके बाद में जो अरविंद था वो उस टोकन को बाहर निकालता है और खून की एक बूंद काटता है और उसके ऊपर टपका देता है। जैसे ऐसा करता है वो उसके साथ में ही वहां पर बूम, अगले पल धमाका होता है और उस धमाके के साथ में ही यहाँ पर एनर्जी फैल जाती है। एनर्जी फैलने के बाद में वहां पर कई ज्यादा राक्षस बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। उसको देखने के साथ में ही अरे ये क्या, अरविंद ने ये क्या कर दिया, आखिरकार इसका दिमाग खराब है क्या। इस बंदे ने अभी अभी डेमन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है। हाँ अरे ये तो जुईराज वंश की डेमन फॉर्मेशन है। वहां पर सभी लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। उन लोगों का दिमाग खराब हो चुका था जब यहाँ पर उन्होंने देखा कि अरविंद ने अभी अभी क्या किया था। आखिरकार इस बंदे का दिमाग वास्तव में खराब हो गया था क्योंकि डीमन फॉर्मेशन कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं थी। ये एक विशाल फॉर्मेशन थी जिसके अंदर से कई सारे डीमंस बाहर निकलते थे। लेकिन ये डीमंस यहाँ पर इतने ज्यादा खतरनाक होते थे कि वो किसी को माफ नहीं करते थे। चाहे से उनके सामने कोई भी आ जाए, कोई भी, वहां पर वो उसे बिल्कुल खत्म कर दिया करते थे। वही उन लोगों की बातें सुनने के साथ में ही अब पता चला तुम लोग यहाँ से बच कर नहीं जाने वाले हो। मैं मरूंगा तो तुम लोग भी साथ में मरोगे। तुम लोग भी गुनहगार हो जो मुझे यहाँ पर देख रहा है। अरविंद एक डिवलिस हंसी के साथ में कहता है। अरविंद यहाँ पर अब जानता था कि वो खुद मरने वाला है तो वो इन लोगों को भी नहीं छोड़ने वाला। वो उसके हाथ में कहता है राज तुम यहाँ पर नहीं बचने वाले हो, तुम अगर मुझे मारोगे तो तुम भी साथ में मरने वाले हो। वहीं दूसरी तरफ जो राज यानी विपिन था वो अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा था अपने दोनों हाथों को अपने पीछे रखते हुए और उसके साथ में कहता है क्या डीमन फॉर्मेशन ये फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन को तुम पहले केवल खिलौनों की तरह खेलता था। तुम लोग जाओ एक बार और मास्टर के कॉन्टिनेंट के अंदर पता करो कि मैं कौन हूँ, वहां क्या नाम से मैं जाना जाता हूँ। मैं तुम्हें आज बताता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पर क्या हाल होने वाला है। विपिन जो था वो यहाँ पर अपने उसी लुक के अंदर आ जाता है जो पहले वो किया करता था। उसके बाद में वो आगे बढ़ता है और अपनी लात को उठाकर वहां पर अपना वही तोड़ू मोड़ू फॉर्मेशन को यहाँ पर टेक्निक को यूज करने लगता है और एक लात मारते ही अगले ही पल जो वहां पर स्मोक फैली हुई थी और जितने भी डिमंस वहां पर बाहर निकल कर आए थे वो सारे के सारे डिमंस यहाँ पर खत्म हो गए। उन सभी डिमंस को यहाँ पर खत्म होते हुए देखकर अरविंद को यहाँ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि अभी भी यहाँ पर हुआ क्या था। वो कहता है क्या तुम्हें एक फॉर्मेशन मास्टर भी हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक दूसरे डेस्टिनी के साथ में पैदा हुए थे, तुम्हारा तो भाग्य ही दूसरा था, तो तुम ऐसे फॉर्मेशन भाग्य कैसे बना सकते हो। वो उससे कहता है उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे ने अभी अभी क्या किया। विपिन कहता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है और आगे बढ़ते हुए सीधा उसके चेहरे के ऊपर एक पंच दे मारता है। उस पंच को खाने के बाद में जो यहाँ पर अरविंद था वो दूर जाकर फेंकता है। उसकी हालत खराब हो गई थी, उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके क्या करना चाहिए। वो कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते हो, लेकिन विपिन उसको वहीं पर ही दे दड़ाका देता है और वहीं पर ही होल की वो जो दीवार थी वो टूट जाती है
उस दीवार के टूटने के साथ में ही अरविंद बूम एक जोरदार धमाके के साथ में दूसरी दीवार के ऊपर जाकर टकराता है। वहां पर एक बड़ा सारा गड्ढा हो गया था। उस गड्ढे के अंदर अरविंद छपा हुआ था। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। विपिन ने उसको कूट कूट कर इतना बुरा हाल कर दिया था कि अब अरविंद चाह रहा था कि उसे मार डाला जाए, लेकिन फिर भी उसकी एक आस जीने की वो बची हुई थी। वो कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं मेरा भाई। लेकिन उसी बीच विपिन आता है और सीधा बूम एक और जोरदार पंच उसे दे मारता है। उसके साथ में अरविंद एक और दीवार तोड़ता है, जिसके चलते हुए वहां पर सीलन के ऊपर दीवारें और क्रैक्स आने लगते हैं। उन क्रैक्स के साथ में वो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। अरे वो देखो, वो होल टूटने वाला है, भागो यहाँ से। जैसे ही बाकी लोगों ने वो शब्द देखे, ये चीजें देखी, उसके साथ में वो लोग बाहर भागना शुरू कर देते हैं। उस जगह पर विपिन वही रुकता नहीं है और उसे मारता रहता है, कभी इधर से तो कभी उधर से। होल की दीवारें टूटने लगती है, होल खंडहर बनने लगता है, धीरे धीरे कर कर उसकी हालत खराब होने लगती है। वहां पर उसके खंभे टूटने लगते हैं। विपिन ने अपना वो रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया था जो मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर था, लेकिन इस जगह पर विपिन अपना वो असली रूप जान कर यहाँ पर दीवारें और सारी तबाही मचा रहा था। उस तबाही के साथ में सभी लोग हैरान थे। अभी इस रात का दिमाग खराब हो गया है कि बे ये पागल वागल तो नहीं हो गया है? अरे वो अरविंद तो मर जाएगा, उसको छोड़ दे, अगर वो मर गया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर हैरान थे कि राज उसे मार रहा था। उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये राज दिमाग खराब तो नहीं हो गया है इसका। सॉरी, अगर इसने यहाँ पर इसे मार डाला तो उसके बाद में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इसके लिए भी और दो डेस्टिनी गुरुओं के सामने भी, क्योंकि यहाँ पर अरविंद का भाई जो था वो था रमन, और अगर यहाँ पर अरविंद मारा गया तो रमन हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विपिन वहां रुकता नहीं है और उसे गले से पकड़ते हुए दीवार के दे मारता है, जैसे ऐसा करता है कि पीछे की पूरी दीवार फिर से टूट जाती है। इस जगह पर विपिन ने आसपास के अंदर जितनी भी दुकानें थी उन सभी को खंडर कर दिया था। वो होल की हालत पे खराब हुई थी, छत टूट चुकी थी। इस जगह पर अरविंद की हालत भी कटे फटी पतंग की तरह लग रही थी। विपिन लास्ट बार आता है और उसके ऊपर पैर रखता है और कहता है, तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन राज उसके कदम को यहाँ पर पकड़ लेता है और कहता है, छोड़ो मुझे, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मेरा भाई तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। राज हट जाओ यहाँ से, तुम ये क्या कर रहे हो, वहां पर तुम मुझे नहीं मार सकते हो। वहां अरविंद बार बार उसे धमकियां देते जाता है, लेकिन विपिन को उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। विपिन तो ठहरा विपिन, उसने यहाँ पर उसके ऊपर कदम रखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारा भाई जो माय का लाल हो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूं, तुम मरोगे। इतना कहने के साथ में विपिन केवल अपने पैर को और दबाता है और अगले ही पल शक शक की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगता है जैसे कि किसी की पसलियां टूट रही हो। अगले ही पल अरविंद के इस जगह पर बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और वो सीना उसका अंदर की तरफ दब जाता है और उसके साथ में ही अरविंद टपक जाता है। उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ जाती है और उसके मुंह के अंदर से खून बाहर बहने लगता है। वहीं पर ही उसको मरते हुए देखकर भीड़ के अंदर कोलाहल मच जाता है। क्या ये क्या हुआ? उसने उसे मार डाला? हे प्रभु, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? आखिरकार इस बंदे ने इसे मार कैसे डाला? नहीं 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 नहीं, राज तुम क्या मरना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है कि वो बंदा कौन है, लेकिन फिर भी तुमने उसे मार डाला। सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार ये बंदा इसे मार कैसे सकता है। वो लोग जब इसके बारे में सोच रहे थे, विपिन वहां उसी दुकानदार के पास जाता है और कहता है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, इधर आओ। इसके साथ में उसकी तरफ एक सिक्के उछालता है और कहता है, इन सभी को यहाँ पर अच्छे से श्रद्धांजलि दे देना। मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर इनके साथ में कुछ गलत हुआ है, वरना तुमने देखा है ना उसे देखा है ना, उसकी तरह तुम्हारी हालत में कर दूंगा।
विपिन सीरियस टोन के अंदर उससे कहता है। वहीं उसकी हालत देखने के बाद में, उसकी बातें सुनने के साथ में दुकान थर थर कांपने लगता है। जी 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 जी, जी सर, जी 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 मैं बिल्कुल आपकी बात मानूंगा। यहाँ पर दुकानदार की हालत खराब हो गई थी, उसके मशीनें यहाँ पर टपक रहे थे, वो यहाँ पर कुछ जवाब देने लायक नहीं बचा था। वहीं विपिन उन तीनों के पास जाता है और वहाँ पर अनिका और अनुज से कहता है, देखो मैंने तुम्हारे बदला ले लिया है, अब तुम आराम से जा सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें इसके साथ में न्याय मिल गया है, मुझे माफ़ करना मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन देखो उस कमीने को मैंने उसे वहीं पर ही गाड़ दिया है। वहाँ पर वो कहता है और उसके साथ में ही वहाँ से चला जाता है। इस जगह पर विपिन का काम खत्म हो गया था। वो जानता था कि अभी वो जिस बेस के अंदर था वो था राज का। अब आगे जाकर जो मैटर भी होता है वो मैटर यहाँ पर उसके साथ में ही होने वाला था, यानी कि राज के साथ में। वो राज को पकड़ेंगे, लेकिन राज तो पहले से मारा जा चुका था। अगर वो लोग उसके पीछे पड़ते हैं तो विपिन वहां अपना बेस बदलेगा और उसके साथ में वहां से चला जाएगा। फिर क्या था, सारा माजरा यहीं पर खत्म हो जाएगा और फिर वो लोग उसके पीछे आएंगे ही नहीं। इसी वजह से विपिन वहां से चुपचाप निकल जाता है। वहीं सभी लोग अरविंद को देखे जा रहे थे, उसकी लाश को जो वहां पर मारा पड़ा हुआ था। वो लोग कहते हैं, धत तेरे की, ये बंदा वास्तव में मास्टर राज ने उसे मार डाला, ये कैसे हो सकता है। वहीं जब लोग बातें कर रहे थे उसी तरफ ब्लैक मार्केट के अंदर जोया अपने बालों को सजा रही थी आराम से, और विचारों को भी थोड़ा सा समझ सकते हो वो कर रही थी। उसके साथ में ही यहाँ पर अचानक से मालकिन मालकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अचानक से एक नौकरानी थप 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 करते हुए वहां पर भागते हुए आती है, बिल्कुल ठमक ठमक करते हुए, और साथ में कहती है, मालकिन बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो उसके साथ में यहाँ पर जोया कहती है, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम हो गई है, क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा जल्दीबाजी में क्यों लग रही हो। तो उसकी बात सुनने के साथ में नौकरानी कहती है, मालकिन बात कुछ ऐसी, अरविंद मारा गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उसके शब्द बाहर निकलते हैं उसके साथ में ही जोया की तो हालत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। क्या अरविंद मर गया? कैसे कैसे मारा गया? वहां पर उसे समझ नहीं आता। जो वो लिपस्टिक लगा रही थी वो वहीं पर रुक जाती है और अपने बालों को संवारते संवारते वहीं पर ही उड़ जाती है। उस जगह पर वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे हो गया है। तो उसके साथ में वो कहती है, मालकिन वो बात कुछ ऐसी है, जो मास्टर राज है उन्होंने उसे मार डाला। जैसे ही यहाँ पर नौकरानी ये शब्द कहती है उसके साथ में ही यहाँ पर जोया हैरान हो जाती है। क्या क्या कह रही हो, तुम पागल हो क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो नौकरानी थी वो बताती है, मास्टर राज सबसे पहले तो व्यापार कराने के अंदर चले जाते हैं, यहाँ से निकलकर वहां जाने के बाद में वहां पर लाशों का ढेर बिछा देते हैं और उसके साथ में ही लास्ट में वहां पर अरविंद को भी मार डालते हैं। लेकिन जैसे ही नौकरानी ये शब्द कहती है उसके साथ में ही जोया अपनी जगह पर चम गई थी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर उसने जो खबर सुनी थी वो थी ही इतनी ज्यादा खतरनाक कि आखिरकार वहां पर राज ने ये कैसे कर दिखाया। उसे तो पहले ये लगा था कि ये सामने वाला बंदा निठल्लू है, कुछ नहीं करेगा, वो बस जाएगा और वापस आ जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं लगा था कि वो बंदा वास्तव में उस शिकार सूची के अंदर से अरविंद को निपटा देगा। उसके साथ में वो जल्दी से अपने पास में शिकार सूची बाहर निकालती है और उसको निकालते हुए यहाँ पर देखने लगती है। वहां पर वो देखती है कि अरविंद का नाम के ऊपर क्रॉस लग गया था और वो वहां से मिट गया था। उसके सामने का जो प्राइस था वो अब वहां पर छप गया था और उसके बाद में अगले ही पल वहां पर जोया जम गई थी। ये सच है। उसके साथ में वो कुछ देखती है, वो राज के नाम को देखती है। ये क्या हो रहा है, वो कहती है। वो जैसे ही देखती है वो पाती है कि राज का नाम टिक 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 ऐसे करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और उसके सामने की जो संख्या थी प्राइस पूल वो भी बढ़ते जा रहा था। वहीं जोया देखती है, वो पाती है कि राज का नाम टॉप रैंकिंग 12 के अंदर आ चुका है। वो 12वें स्थान के ऊपर था।
और जैसे ही वो इस चीज को देखती है, वो उसका दिमाग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये चल क्या रहा है। लेकिन उसके सामने जो प्राइस थी वो बढ़कर 59 मिलियन सोर्स कॉइन हो गई थी। और ये देखते ही वहां पर जोया अपना सर पकड़ लेती है और वो कहती है, क्या 59 मिलियन? इतने ज्यादा सोर्स कॉइन कौन दे रहा है इतना? वहां पर उसे समझ नहीं आता, क्योंकि पहले तो वो 30 मिलियन के ऊपर ही था और अचानक से 59 मिलियन पहुंच गया था। ये कितनी ज्यादा खतरनाक बात हो गई थी, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अगले ही पल अब आएगा मजा, वास्तव में अब आएगा मजा। लेकिन अगले ही पल जोया जो यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान परेशान लग रही थी, वो अगले ही पल यहाँ पर जम जाती है और अपनी जगह पर बैठ जाती है और हंसती है। वास्तव में राज ने अपनी कीमत बढ़ा ही ली है। लेकिन अब होगा असली नंगा नाच, लाशों का नंगा नाच। लाशें यहाँ पर नाचेगी, धड़ाम धड़ूम करेगी, चन्नियां करेगी उस जगह पर। वहां पर अब आएगा मजा देखने का कि क्या होता है। क्या राज यहाँ पर बसता है, और क्या राज वास्तव में राज है या कोई और? अगर राज राज हुआ तो उसके साथ में उसका राज राज ही रहेगा, लेकिन अगर वो कोई और हुआ तो उसके साथ में ही वहां पर पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। यहाँ पर वो यही सोच रही थी। वो जब ये सोच रही थी तो एपिसोड ये पर ही खत्म हो गया था। ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। इसके अलावा आप लोग कह रहे हो कि यहाँ पर बड़ा एपिसोड डाला करो, लेकिन मैं बड़ा डाल लूंगा तो ज्यादा देखते नहीं है, क्योंकि मैंने कल देखा, कल एक 25 मिनट की वीडियो मैंने डाली है जिसको कोई देख नहीं पा रहा है। इसके अलावा सब्सक्राइबर्स भी कम हो रहे हैं, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। शायद अब स्टोरी का इंटरेस्ट यहाँ पर खत्म होता गया है। इसी वजह से मुझे लगता है कि अब न्यू स्टोरी स्टार्ट करने का समय आ गया है। ये वही सही समय है जब हमें यहाँ पर नंबर 0 को शायद यहाँ पर बंद करना होगा। कितने लोग चाहते हैं कि हम लोग नई स्टोरी लाएं और नंबर 0 को रोकें, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि नंबर 0 हफ्ते में 1 बार या 2 बार आएगा, वो भी 1-1 घंटे की वीडियो के साथ में या छोटी छोटी वीडियो के साथ में। आप लोग बताना कि आप लोग क्या वो स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो। हम लोग आधे घंटे या 25-25 मिनट का एक वीडियो डालेंगे डेली का। केवल एक वीडियो आ पाएगा, क्योंकि 2 वीडियो बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है इसी वजह से। इसके अलावा हम लोग न्यू स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग बता सकते हो कि हमें कौन सी स्टोरी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि इस जगह पर अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहे तो कुछ नहीं होने वाला मुझे लगता है जितना। इसी वजह से यही होगा कि हमें कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना होगा। इसके अलावा गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई है ना, एक न्यू चैनल स्टार्ट करने जा रहा है रिएक्शन वीडियो का। रिएक्शन वीडियो भी है और उसके साथ में ही हम लोग रोस्ट वीडियो भी बना सकते हैं। वैसे फर्स्ट वीडियो होगी तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। हम लोग आप लोगों को बता देंगे जब हम लोग वो चैनल स्टार्ट करेंगे। वैसे हम लोग काम कर रहे हैं उस चैनल के ऊपर। हम नहीं, मैं अकेला ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही एडिटिंग करता हूँ, मैं अकेला ही रिकॉर्ड करता हूँ, और उसके साथ में सारा काम स्क्रिप्ट वगैरह भी मेरे को खुद ही करनी होती है। इसी वजह से मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि आप लोग क्या हमें सपोर्ट करेंगे? हाँ, तो कमेंट में बता देना कि भाई हाँ भाई तुम बना ले, हम तेरे साथ में हैं। और आप लोग इतना कहोगे उसके साथ में ही हमारा तो मनोबल बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई लोग यार आप लोग साथ दोगे जब हम न्यू चैनल स्टार्ट करेंगे और उसको ग्रो कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कितने बंदे हमें कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि कौन यहाँ पर अंत तक वीडियो देखा है और कौन बीच में चला गया है। हमें पता चल जाएगा कि हमारे भाई लोग कितना सपोर्टिव नेचर के हैं, हमें जो सपोर्ट करते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक टाटा बाय बाय, सायोनारा और जय श्री राम।